देश के कई राज्यों में जिस तरह से विधायकों के टूटने का दौर जारी है, इस पर अभी हमने चर्चा की। अब हम बात कर रहे हैं मंत्री किनारे, ब्यूरोक्रेसी भारी। मध्य प्रदेश की दरअसल ये स्थिति है जहां पर ये देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में किस तरह मंत्री किनारे कर दिए गए और ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई। दरअसल मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मंत्रियों ने एक साथ ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये अपने अपने प्रभार के जिलों के कलेक्टर्स से नाराज है। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के बाद ब्रजेंद्र सिंह यादव भी नाराज बताए जा रहे हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि CS इकबाल सिंह निरंकुश प्रशासक हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इतने अच्छे हैं कि उनके जैसा कोई नहीं, लेकिन मुख्य सचिव इकबाल सिंह जैसा अधिकारी जिसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है, पूरा निरंकुश प्रशासन और निरंकुशता आधार बनाता हूं तो मुख्य सचिव को ही बनाता हूं। इतना अच्छा मुख्यमंत्री होने के बावजूद प्रशासन निरंकुश क्यों आखिर? ये हमारा मुख्य सचिव ही बता सकता है। वहीं ब्रजेंद्र सिंह यादव ने भी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ पत्र लिखा है। तो अब एक नई तरह की पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर देखने को मिल रही है, और ये कि मंत्रियों को किनारे कर दिया गया है और ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है, भारी हो रही है। इसके लिए बाकायदा अब मंत्रियों को पत्र तक लिखना पड़ रहा है। कह रहे हैं मुख्यमंत्री तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो प्रशासक हैं वो पूरी तरीके से निरंकुश है। सीधे तौर पर जो ये मोर्चा खोला महेंद्र सिंह सिसोदिया ने, और ब्रजेंद्र सिंह यादव भी नाराज चल रहे हैं। CS इकबाल सिंह निरंकुश है, उन्होंने कहा सिसोदिया जी ने। उन्होंने कहा CM शिवराज सिंह चौहान इतने अच्छे हैं कि उनके जैसा कोई नहीं, लेकिन मुख्य सचिव इकबाल सिंह जैसा अधिकारी के बारे में मेरे पास कुछ बोलने के लिए शब्द तक नहीं है, उन्होंने कहा। अगर मुख्य सचिव इकबाल सिंह जैसा अधिकारी जिसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं, पूरा निरंकुश प्रशासन और निरंकुशता, अगर मैं किसी को इसका मैं आधार बनाता हूँ तो निरंकुश हमारे मुख्य सचिव को ही बनाता हूँ। इतना अच्छा मुख्यमंत्री होने के बाद शासन निरंकुश को है, ये हमारा मुख्य सचिव भी बता सकते हैं। आपकी नाराजगी मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को लेकर? मेरी नाराजगी हर उस व्यक्ति के साथ है जो हमारे पार्टी संगठन के साथ नहीं कर रहे। तो नाराजगी जाहिर की है ब्रजेंद्र सिंह यादव ने भी और महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ने भी। इसे लेकर एक बड़ा विषय मध्य प्रदेश बीजेपी में देखने को मिल रहा है, जहां पर वो कह रहे हैं कि मंत्रियों तक की नहीं सुन रहे हैं मुख्य सचिव और अपनी मर्जी करते हैं। दरअसल निरंकुशता को आधार बनाता हूं तो मुख्य सचिव को ही बनाता हूं, सिसोदिया ने कहा। इतना अच्छा मुख्यमंत्री होने के बावजूद प्रशासन निरंकुश क्यों है? ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मंत्रियों ने एक साथ ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ दरअसल मोर्चा खोला है मध्य प्रदेश में, और अपने अपने प्रभार के जिलों के कलेक्टर्स से भी नाराज चल रहे हैं मंत्री। पहला नाम है मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का, उसके बाद ब्रजेंद्र सिंह यादव। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि CS इकबाल सिंह निरंकुश प्रशासक है, और उन्होंने मुख्यमंत्री की तो तारीफ की, लेकिन अपना पूरा गुस्सा मुख्य सचिव इकबाल सिंह पर उतारा। उन्होंने कहा कि प्रशासक इतना निरंकुश क्यों है, ये हमारा मुख्य सचिव बता सकता है। वहीं ब्रजेंद्र सिंह यादव ने भी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ पत्र लिख दिया है, और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मंत्री नाराज चल रहे हैं प्रशासक से, प्रशासन से, ब्यूरोक्रेसी से। और इस तरह से अब मध्य प्रदेश बीजेपी में दो बीजेपी हो गई। एक जो मूल बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और दूसरे जो सिंधिया समर्थक हैं, जो सिंधिया के साथ यहाँ आए हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो कुछ महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ने कहा या लेटर लिखा बाकायदा ब्रजेंद्र सिंह यादव जी ने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, इकबाल सिंह जैसे अधिकारी के बारे में मेरे पास कहने को शब्द नहीं है, ये कहना है महेंद्र सिंह सिसोदिया का। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। सवाल इस बात का है कि अभी तक तो
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और उनकी सरकार के द्वारा विपक्षी नेताओं को अपमानित करना, उनको झूठे मुकदमे लगवाना और इसके लिए नौकरशाही को हथियार बनाकर आगे करना, ये सब चलने से नौकरशाही पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। अब जब मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री की ये हालत है, उनके चीफ सेक्रेटरी फोन न उठाए, उनके प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जाए, इस बात को तो मैं पूर्व से ही कहता रहा हूँ और वो अब पूरी तरह से प्रमाणित हो चुकी है कि नौकरशाही इतनी ज्यादा लापरवाह है और प्रदेश में प्रजातंत्र को और जनप्रतिनिधियों का अपमान करने के लिए उतारू है। इसके लिए मैं इस कृत्य की निंदा करता हूँ। कोई भी नौकरशाही हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो या कोई अन्य अधिकारी हो, अगर इस तरह का उनका बर्ताव है तो प्रजातंत्र में ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और हमारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से अपील है कि आप इस तरह का नौकरशाही पर लगाम लगाएं और इस तरह के पक्ष विपक्ष कोई हो, निष्पक्षता के साथ अवैध आदेश करने वाले, अवैध लोगों को अपमानित करने वाले जनप्रतिनिधियों, विधायकों से मिलने के लिए समय न देना, इन सब ऐसे लोगों के अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करें, ये हमारा उनसे अनुरोध है। जी गोविंद जी, एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, क्या बड़ी वजह इसके पीछे आप देख पा रहे हैं कि इतने बेलगाम है ब्यूरोक्रेसी, या मुख्यमंत्री जितने संवेदनशील है, जैसे बार बार तारीफ भी कर रहे थे महेंद्र सिंह सिसोदिया जी कि वो अच्छे हैं, लेकिन क्या वजह है कि इन पर कंट्रोल नहीं, या उसकी कोई बड़ी वजह आप देख पा रहे हैं क्या? कि उनके अगर मुख्यमंत्री जी की आलोचना करेंगे तो अयोध्या में रहना तो राम राम कहना है, ये कहावत है गाँव में। अगर उनको मंत्री, अगर 1 मिनट में मंत्री पद से बर्खास्त करिए जाएंगे। जब मैं पूछना चाहता हूँ सिसोदिया जी से, इस तरह का अपमान जलालत क्यों सह रहे हैं? आपने जो काम कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री के लालच में गए हो, तो आपको ये तो दिन भोगने ही पड़ेंगे भाजपा में, और आप उसके लिए मन बना के जाओ। गए थे तो आप भोगिए, उसमें क्या दिक्कत है? वो कहते हैं कि वो यहाँ भी यही भोग रहे थे। तो शासन, अगर मुख्यमंत्री अच्छे हैं जी और उनके अगर अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे, उनके आदेशों निर्देशों का उल्लंघन कर रहे, तो क्या फिर ऐसे मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर रहना चाहिए? जी गोविंद जी, क्या जो आपने कहा कि महेंद्र सिंह सिसोदिया जी कांग्रेस छोड़कर जिस तरह से, चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक थे, वो यहाँ आए, अब बीजेपी भी 2 बीजेपी हो गई है मध्य प्रदेश में, यानी एक मूल कार्यकर्ता जो है और दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो आए हैं या जो उनके समर्थक हैं। अगर ऐसा है तो उनकी दुर्दशा हो रही है, सहन करें, फिर क्या करिए। जब अपमान जलालत रह के जो राजनीति करते हैं तो किसी ने कोई लालच में करते हैं। जब आपको लालच है, पद की मोह है, नहीं, एक बार क्या दिक्कत है? जब अधिकारी नहीं सुन रहे कोई भी आपकी बात, आपके प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है, तो वो एक क्षण में मंत्रिमंडल में इस्तीफा दे दें, बाहर आ जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गोविंद सिंह जी, हमसे बात करने के लिए, वक्त हमें देने के लिए। नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश हमारे साथ जुड़े हुए थे और कह रहे थे कि ये तो बर्दाश्त ही करने लायक नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त करना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। महेंद्र सिंह सिसोदिया जी वैसे भी कांग्रेस से आए हैं इस्तीफा देकर बीजेपी में, वहाँ भी जब थे तो धड़ों की बात की जाती थी, वहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे की बात होती थी, कमलनाथ खेमे की बात होती थी और दिग्विजय सिंह खेमे की बात होती थी। लेकिन अब इसी तरह के कुछ हालात मध्य प्रदेश में भी दिखते नजर आ रहे हैं। कम से कम 2 मंत्रियों ने जिस तरह से पत्र लिखा है और शिकायत दर्ज कराई है ब्यूरोक्रेसी के बारे में, वो तो फिलहाल यही दिखा रही है।